बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा सबक बाउनवान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के सवालों के मुख्तसर जवाबात। तो अज़ीज़ तलबा ये आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। अज़ीज़ तलबा, पहला जो सवाल है वो है सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तार है। डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से ये माखूज है। मुस्तार के मानी होते हैं माखूज। अज़ीज़ तलबा, उसका जो जवाब है वो है सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन्नुसू से मुस्तार है। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल तौबतुन्नुसू है उससे जो है ये माखूज है, उससे उधार लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था, जिसका आंसर है अज़ीज़ तलबा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे जो जमादार के मकान के पिछवाड़े उपलों की दुकान के बराबर वाक़ था या उपलों की दुकान के सामने था। अज़ीज़ तलबा, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह पे ठहराया था, तो उसका आंसर है अज़ीज़ तलबा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को एक पुरानी छोटी सी मस्जिद में ठहराया जो मस्जिद ज़रार की तरह वीरान और वहशतनाक थी। वहाँ ना कोई हाफिज़ था, यानी ना कोई उस्ताद था, ना मुल्ला था, ना कारी था, ना कोई तालिब इल्म पढ़ने वाला भी कोई नहीं था और मुसाफिर भी कोई नहीं था, बल्कि हज़ारा चमगादड़ें उसमें रहती थीं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद हमारा जो चौथा सवाल है वो है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात का खाना किस तरह खिलाया था, तो उसका आंसर है अज़ीज़ तलबा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को रात के खाने में भुने हुए चने खिलाए। अज़ीज़ तलबा, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला, जिसका आंसर है अज़ीज़ तलबा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कलीम को बताया था कि उनके यहाँ दोहरी महल सराएँ हैं, मुतअद्दद दीवान खाने हैं, कई पाई बाग हैं, हौज़ हैं, हमाम हैं, कटरे हैं, गंज हैं, दुकानें और सराय हैं। ये तमाम चीज़ें उसने कहा था कि हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी उसकी मलकियत नहीं थी, क्योंकि वो तो बजाते खुद एक गरीब आदमी था। तो इसमें जितनी चीज़ें भी उसने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को बताई थी उनमें से कोई चीज़ भी उसके पास मौजूद नहीं थी, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो बातूनी था या कहानीबाज था और उसने कलीम को मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ने कहानी सुना रखी। अज़ीज़ तलबा, इसका जो छठा और आखिरी क्वेश्चन है वो है जब मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग कलीम के पीछे भागा, यहाँ पे अज़ीज़ तलबा आना है मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, इस जगह पे जो है वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था। अज़ीज़ तलबा, उसका आंसर है जब मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जब
मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम टोपी, जूती, रुमाल और छड़ी के बगैर था। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम के पास सर पे टोपी भी नहीं थी, पाँव में जूती भी नहीं थी और कांधों पे रखने के लिए रुमाल भी नहीं था और हाथ में छड़ी भी नहीं थी। ये उसका हुलिया जो है वो बताया गया है। अजीज़ अहबाब, ये था हमारा आज का सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग के मुख्तसर सवालों के जवाबात। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।